मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल में। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारा आखिरी टॉपिक था रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। चलिए बिना टाइम को बर्बाद करे हुए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर द लेंसेज। इट मींस कहने का मतलब है हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द लेंसेज। जैसे कि हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को हमने डिस्कस किया था, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं, यानी कि लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर द लेंसेज। क्या हो जाएगा? फॉर लेंसेज। चलिए यहां पे देखिए, इसके जिस प्रकार से उस मिरर के कंडीशन थे उसी प्रकार से यहाँ लेंस के भी कंडीशन होते हैं। चलिए फर्स्ट कंडीशन जानते हैं। इसका जो फर्स्ट कंडीशन है कहता है कि जैसे कि यहाँ चलिए दो लेंस बनाते हैं। एक है हमारा कन्वेक्स लेंस, दूसरा है हमारा कनकेव लेंस। चलिए ये है इसका मेन एक्सिस, ये भी इसका क्या है भाई, इसके लिए यह मेन एक्सिस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो तरह के फोकस होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेन फोकस, दूसरा होता है सेकेंडरी मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस के भी नाम से उसको जानते हैं। यानी कि इसकी जो प्राइमरी मेन फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस जो होती है किधर होती है, हमारे राइट साइड। इसकी जो प्राइमरी मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस जो होती है किधर होती है, राइट साइड। यानी कि फोकल लेंथ इसकी निगेटिव, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। जब लाइट रे क्या होंगी, पैरेलल जाएंगी किसके, मेन एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर से गुजरेगी, उसके फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहां भी ऐसा ही होगा। लाइट रे जब जाएंगी क्या, पैरेलल, उसके बाद क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वह उसके मेन फोकस से होकर क्या होंगी, गुजरेंगी, यानी कि ऐसे जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। ये है लाइट रेज। चलिए लिखते हैं, व्हेन लाइट रेज go parallel to main axis they pass through primary main focus point of lens। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आया समझ में? जब क्या है, लाइट रे पैरेलल जाएंगी मेन एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, लिख लेंगे यहाँ पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, कहां से, दे पास थ्रू प्राइमरी मेन फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें? क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके मेन फोकस से होकर गुजरेंगी। कोई दिक्कत? सेकंड जाएंगे। चलिए इसका जस्ट हम क्या करेंगे, रिवर्स जानते हैं इसका। जैसे कि क्या है, जब लाइट रे इसके फोकस से होकर गुजरेंगी, सेकेंड केस में रहेगा, एक ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, दूसरा हमारा हो गया कनकेव लेंस। चलिए हम क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखो इसकी जो है मेन फोकस क्या होती है, राइट साइड। इसकी जो है सेकेंडरी मेन फोकस किधर होती है, लेफ्ट साइड। ठीक है, इसकी प्राइमरी मेन फोकस लेफ्ट साइड, इसकी सेकेंडरी मेन फोकस राइट साइड। कोई दिक्कत इसमें? जब लाइट रे इसके क्या है, बोलो,
सेकेंडरी मेन फोकस से होकर गुजरती है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, सॉरी ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, नहीं अच्छा क्या है, यहां से खींच लेते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे जो लाइट रे क्या करेंगे, यहाँ हम एक लाइट रे खींचते हैं, ठीक है। ये लाइट रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, मेन एक्सिस के पैरेलल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे वेन लाइट रेज passes through, when light rays passes through secondary main focus point of lens they go parallel to the main axis after क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। जितनी भी लाइट रे क्या होंगी, इसके सेकेंडरी मेन फोकस से होकर गुजरेंगी, वो सारे के सारे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, इसके मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। किसके पैरेलल हो जाएंगे, इसके मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। या तो जो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें थर्ड नंबर हमारा रहेगा, थर्ड केस रहेगा कि जब लाइट रे इसके ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरेगी तो क्या होगा। जब लाइट रे इसके ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरती है तो वो विदाउट डेविएशन के क्या हो जाती है, उसको पास कर जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। विदाउट डेविएशन वो क्या हो जाती है, उससे पास हो जाती है। ठीक है, लिखेंगे थर्ड नंबर, जैसे कि यहां हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा कनकेव लेंस। ठीक है, लाइट रे यह हो गया इसका ऑप्टिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, यह ऑप्टिकल पॉइंट। इसका यह हो गया ऑप्टिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ऑप्टिकल पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी बताया गया। जब लाइट रे क्या होंगी, इसके ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरेंगी तो विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सीधे निकल जाएंगी। यानी कि यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे ऐसे हो जाएंगी, सीधे क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी लाइट रे। कोई दिक्कत इसमें, लिखेंगे व्हेन लाइट रेज go through its optical point they pass through without deviate आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है क्या। जब लाइट रे क्या होंगी, इसके ऑप्टिकल पॉइंट से होकर गुजरेंगी तो वो क्या है, विदाउट डेविएट हुए पास कर जाएंगी, सीधे निकल जाएंगी, सीधे स्ट्रेट लाइन में। कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। और इन तीन केस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जानेंगे कि कैसे जो है इमेज फॉर्म होते हैं लेंस में। चलिए जानेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम। चलिए जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इमेज
इमेज फॉर्मेशन बाय, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस के बारे में। कन्वेक्स लेंस यूजिंग रे डायग्राम, क्या हो जाएगा हमारा रे डायग्राम, क्या हो जाएगा रे डायग्राम। चलिए यहां समझते हैं भाई, सबसे पहले यहां समझते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक हम लोग कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। कौन सा लेंस है यह कन्वेक्स लेंस, यह इसका मेन एक्सिस हो गया, यह हो गया इसका फोकस पॉइंट यानी कि प्राइमरी फोकस पॉइंट F1 इसको मान लेते हैं। यह इसका हो गया यानी कि सेकेंडरी फोकस पॉइंट F2। एक और होता है यहाँ पे F2 F1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 F2। कोई दिक्कत इसमें, 4 फोकस होते हैं जिसमें से मेन 2 फोकस होते हैं। एक होता है यानी कि यह फोकस क्यों लिया गया है, इस सरफेस के लिए यह क्या कर रहा है आपका कर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा, यह इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा यानी कि 2F1 आ रहा है समझ में। इसलिए यहाँ पे F1 F2 लिया गया है। क्यों लिया गया है, आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें है क्या, नहीं ना है। चलिए देखो इसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे यहाँ पे कंडीशन जानेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे भाई, इनफाइनाइट पे रखेंगे, ठीक है ऑब्जेक्ट is placed at इंफिनिटी या इंफिनिटी, कोई दिक्कत इसमें, कहाँ रहेगा इन्फिनिटी पर, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है भाई बताओ हमको, इन्फिनिटी और क्या है 2F2 के बीच में रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी एंड 2F2, कोई दिक्कत इसमें। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन हो जाएगा हमारा कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे भाई 2F2, कहाँ रखेंगे यहाँ पे 2F2 पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F2, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो है 2F2 और F2 के बीच में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन क्या हो जाएगा 2F2 एंड F2 के बीच, ठीक है F2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F2, क्या हो जाएगा हमारा F2। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इधर नहीं दिखाई देगा। देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे बताओ, लेंस और F2 के बीच में, लेंस एंड F2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड लेंस, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। यह इसका क्या हो गया ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, सारी की सारी डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल पॉइंट से हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, समझ में आ गया। ये सारे कंडीशन हैं, इस कंडीशन को आप लिख सकते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्या है इंफिनिटी पर प्लेस करेंगे तो वहां उसका जो है कहां पे बनेगा इमेज, ठीक है यह जानेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए बिठा दो, इसको बिठा दूं, चलिए इंफिनिटी पर रखते हैं।
देखो भैया, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, क्या है आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कहाँ रखेंगे इन्फिनिटी पे, तो लाइट रे क्या होंगी यहां से आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, कहां से गुजरेगी इसके बोलो मेन प्राइमरी फोकस से गुजरेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, नहीं ना है। अगर लाइट रे क्या है इन्फिनिटी पर रखा गया है, अब देखो यहाँ पे जो है ऐसे कर लेते हैं, कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, एक मिनट ऐसे, हाँ यार क्या हो रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ऑब्जेक्ट को, ये जो है ऐसे गया लाइट रे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके फोकस से होकर गुजरेगी, तो यहाँ जिस बिंदु पर यह काटेंगे, जिस पॉइंट पर यह काटेंगे वहां पे इमेज का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। यह क्या है इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, कहाँ है इन्फिनिटी पर, यानी कि यह ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं क्या चीज ए हो गया, यह बी हो गया, यहीं पे इमेज बनेगा हमारा इमेज, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसा इमेज बन रहा है यहाँ पे बताओ हमको, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है रियल इमेज बन रहा है, ठीक है, और कैसा बन रहा है बताओ, छोटा, बहुत सारा, बहुत छोटा, ठीक है, छोटा नहीं बहुत छोटा, ठीक है, यानी कि मोर स्मॉलर बन रहा है। यहाँ लिखेंगे कि when object is placed at infinity, then image is formed, then लिख लेंगे क्या चीज, इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ बनता है भाई बताओ हमको, F1, कहाँ पे बनेगा F1 यानी कि प्राइमरी फोकस पे, और कैसा बनेगा बताओ हमको F1 पे, और कैसा बनेगा, कैसा होगा रियल, क्या लिखेंगे यहाँ पे रियल, और थर्ड नंबर क्या जाएगा स्मॉलेस्ट, क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बनेगा, समझ में आ गया, क्या बनेगा सबसे छोटा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सेकेंड नंबर जानते हैं इसका सेकेंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन जब क्या है आपका इन्फिनिटी पर रखेंगे तब, ठीक है, कहाँ रखा गया है इन्फिनिटी पर, मिटा दो इसको, मिटा दो। चलिए यहाँ पे हम इसका क्या जानेंगे सेकेंड कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और F2 के बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे हम लोग इन्फिनिटी और F2 के बीच में, इन्फिनिटी और F2 के बीच में रखेंगे, तो क्या है आपका लाइट रे जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके मेन फोकस से होकर गुजरेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ जो है लाइट रे इसके, एक मिनट एक और तरीका है, इसके हम लोग क्या से गुजारेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके इमेज का क्या होगा फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, यानी कि जब लाइट रे क्या है उसके मेन फोकस, सॉरी क्या है उसके मेन फोकस यार क्या है आपका, जब ऑब्जेक्ट को क्या है हम लोग इन्फिनिटी और 2F2 के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज जो फॉर्म होगा F1 और 2F1 के बीच में होगा, कहाँ होगा F1 और 2F1 के बीच में ही होगा, आया समझ में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे when, दूसरा नंबर है when object is placed at या between क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी
इंफिनिटी एंड 2f2 क्या है 2f2 then image is formed as क्या हो जाएगा formed between f1 and 2f1 ठीक है। उसके बाद कैसा इमेज बन रहा है भाई, यहाँ पे बताओ हमको कैसा इमेज बना है, यह रियल इमेज बना है। कैसा बना है भाई बताओ हमको, रियल इमेज है, रियल इमेज, ठीक है। इमेज का नेचर क्या है, रियल, क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉलर देन, यहाँ लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे यहाँ पे क्या चीज 2f2 पे, ठीक है। मिटा दो इसको, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f2। जब ऑब्जेक्ट को क्या है 2f2 पर प्लेस करेंगे तो उस केस में जो है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा और कैसा होगा यह देखते हैं। चलो इसको पूरा मिटाते हैं फिर ढंग से बनाते हैं। लिखते चलेंगे इस शब्द को, ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका 2f1, इधर हो गया आपका f2, यहीं पे हो गया 2f2। कोई दिक्कत इसमें, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग f2 और 2f2 के बीच में, सॉरी कहाँ रखेंगे f2 पे। जब 2f2 पर रखेंगे तो लाइट रे इसे गुजरेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके प्राइमरी फोकस से होकर गुजरेंगी, फिर से लाइट रे क्या है इसके ऑप्टिकल पॉइंट से होकर गुजरेंगी, किधर से होंगी ऑप्टिकल पॉइंट से होकर गुजरेंगी। एक मिनट थोड़ा सा गलती जरूर हुआ है, यहाँ बना लेते हैं 2f1, ठीक है, ये पॉइंट है। तो यहाँ जो है इमेज का फॉर्मेशन जो होगा जब 2f2 पर रखेंगे तो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा बताओ हमको 2f1 पे होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे व्हेन, थर्ड नंबर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f2 then image is formed at 2f1। कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा 2f1 पे, ठीक है। अब देखो वह जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा बताओ हमको, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा बताओ। ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट के इक्वल, ठीक है, और साथ ही साथ कैसा होगा रियल होगा, ठीक है। कैसा होगा रियल, लिखेंगे यहाँ पे रियल एंड क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि अब क्या है आपका ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f2 एंड f2 के बीच में रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को 2f2 बनाते हैं यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट को चलिए इसके और इसके बीच में रखेंगे, किधर 2f2 और f2 के बीच में रखेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो है इसको यहां बना देते हैं,
यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग ये हो गया आपका बी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है? यहाँ हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। चलो यहाँ ध्यान दो, लिखेंगे यहाँ पे 4 नंबर कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between two F2 and F2 image is formed between infinity and क्या हो जाएगा आपका 2F1। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में कैसे बन रहा है इमेज? तो आप आराम से स्केल का इस्तेमाल करके बनाइएगा तो बहुत ढंग से बनेगा। ठीक है, इस तरह से जब रे डायग्राम आपको खींचने आ गया तो समझिए इमेज भी बनाने आ गया। और इसका आखिरकार हमें यूज क्या है? देखिए, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप स्केल की सहायता से चाहिएगा तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? तो ये इसलिए यहाँ पे जो है इसकी हमें नीड होती है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए मिटा दो इसको यहाँ पे। तो यहाँ जो है किस प्रकार का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बताओ हमको। यहाँ पे जो है इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है क्या है, लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हैं रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज। उसके बाद कैसा है बताओ हमको, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, लिख सकते हैं ग्रेटर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में? अब कहाँ रखेंगे इसको? F2 पर रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? F2 पर रखेंगे। मिटा दो इसको, मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं ना है? लार्जर देन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। चलिए, जब ऑब्जेक्ट को हम F2 पर रखेंगे यानी कि सेकेंडरी फोकस पर रखेंगे तो वह कहाँ इमेज उसका फॉर्मेशन होगा? उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा इनफाइनाइट पे। कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए हम खींचते हैं। ये हो गया इसका F2, ये हो गया आपका 2F2। इधर इतना ही डिस्टेंस पर लेंगे भाई, इतना ही डिस्टेंस पर लेंगे। F1 हो गया इसका, ये हो गया 2F1। चलिए, जब क्या है ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? इसको F2 पर रखेंगे तो लाइट रे क्या होंगी? जाएंगी पैरेलल और फिर उसके मेन क्या है? मेन फोकस से उसके गुजरेगी, प्राइमरी मेन फोकस से। आफ्टर, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा क्या है आपका ये सही नहीं बन रहा है भाई, ये सही नहीं हुआ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, इसके हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल पॉइंट से खींचेंगे। जब ऑप्टिकल पॉइंट से खींचेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे होगा भाई? इनफाइनाइट पे। चलो लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका ए हो गया या बी डैश, क्या हो जाएगा आपका? बी हो गया। इधर का इमेज बनेगा, क्या बनेगा आपका? ए डैश बी डैश, कहीं बनेगा इनफाइनाइट पे। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? जब आप स्केल की सहायता से खींचिएगा तो काफी बेहतरीन ढंग से यह फॉर्म होगा। लिखेंगे यहाँ पे व्हेन 6 नंबर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F2 then image is formed at infinity
कैसे इमेज का, कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इंफिनिटी पर। कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा बताओ हमको, कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा बताओ। यहाँ पे रियल बनेगा, रियल रियल एंड क्या हो जाएगा आपका, बोलो, रियल एंड ग्रेटर देन या ग्रेटेस्ट हो जाएगा, या लार्जेस्ट लिख सकते हैं, लार्जेस्ट। देखो भाई, अब देखो जितने भी रियल इमेज थे सारे के सारे रियल इमेज क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे। कैसे होंगे, इन्वर्टेड। तो यह बतलाने की हमें नीड नहीं है, आ रहा है समझ में ना। यहाँ वो बतलाने की जरूरत नहीं है कि रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ इन्वर्टेड होता है कि आपका इरेक्ट होता है, यह बतलाने की हमें नीड नहीं है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, मिटा लो इसको। चलिए फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम लेंस और F2 के बीच में रखेंगे, लेंस को इमेज और F2 के बीच में, यानी कि यहाँ हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1, यहाँ पे हो जाएगा आपका F2 2F2। चलिए इमेज कहाँ बनेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस और क्या है आपका, बोलो, लेंस और F2 के बीच में रखेंगे। इमेज लाइट रे यहां से जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर यहां से जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके मेन फोकस से यानी कि प्राइमरी फोकस से होकर गुजरेंगी। अब देखो यहाँ पे लाइट रे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे की तरफ, ये तो आगे कहीं नहीं कर सकता है क्योंकि यह एक दूसरे से दूर जाएंगे, या एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो यहीं कहीं काटेगा, कहाँ काटेगा भाई देखते हैं, या इधर आगे की तरफ इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे वेन और आगे बढ़ाएंगे, स्केल से खींचेंगे तो बढ़िया से होगा, ठीक है। वेन लाइट रेज क्या हो जाएगा, सॉरी, वेन ऑब्जेक्ट, लिखेंगे वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between F2 and lens image, then image is formed at, image is formed at क्या हो जाएगा आपका, at behind ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट के पीछे, किधर बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा भाई बताओ हमको, कैसा बनेगा, वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। चलिए उस चीज को हम क्या करते हैं, एक साथ सबको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो कैसे बनेगा। मिटा दो इसको, मिटा दूं, आ गया समझ में, आया समझ में। यानी कि
देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसको एक साथ सभी को क्या करते हैं, लिख लेते हैं और इसको समराइज करेंगे। क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया यहाँ पे नेचर इसका। देखो भाई यहाँ जो है प्लेस्ड, क्या है आपका, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड, इमेज कहाँ फॉर्म हो, ठीक है, नेचर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेचर, नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे। देखो सबसे पहले कहाँ रखेंगे, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखेंगे। जब हम इंफिनिटी पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहाँ पे, सॉरी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा हमारा F1 पे होगा। किधर होगा, F1 पर। कैसा होगा बताओ हमको, बोलो, सबसे छोटा। कैसा होगा, यहाँ पे रियल हो जाएगा। कैसा होगा, रियल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रियल, स्मॉलेस्ट एंड इन्वर्टेड, कोमा लगा, स्मॉलेस्ट, इन्वर्टेड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब चलो उसके बाद देखो समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और क्या है आपका, इंफिनिटी बिटवीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिटवीन, बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड क्या हो जाएगा आपका 2f2। जब इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f2 के बीच में रखेंगे, तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है जब 2f2 और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा हमारा हो जाएगा f1, बिटवीन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में। कैसा होगा यहाँ पे, रियल, रियल, उसके बाद हो जाएगा आपका रियल होगा, ग्रेटर देन, एक मिनट, रियल हो गया आपका। उसके बाद हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलर एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बिटवीन, सॉरी क्या है, एट f2 2f2 पर रखेंगे। जब 2f2 पर रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पे हो जाएगा आपका, एट 2f1 पे। कहाँ पे होगा, 2f1 पर। क्या हो जाएगा आपका, रियल, रियल, इक्वल इन साइज एंड इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है सर में, 2f2। उसके बाद जो है इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे भाई, बिटवीन 2f2 एंड 2f2 एंड f2। तो यहाँ पे जो है इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ये जो होगा आपका कहाँ पे, इंफिनिटी और बिटवीन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड 2f1 के बीच में। ठीक है, कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा भाई बताओ हमको, रियल हो जाएगा, रियल, लार्जर, लार्जर
देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका इन्वर्टेड। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद यहाँ पे जो है आपका, जब ऑब्जेक्ट को F2 एट F2 करेंगे, एट F2, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा क्या हो जाएगा आपका, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी कैसा हो जाएगा बताओ हमको, रियल लार्जेस्ट एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत इसमें? इसी चीज को लिख लेते हैं भाई। चलो यहां समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन, क्या हो जाएगा आपका, F2 एंड लेंस, समझ में आ गया? तो उस केस में कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा आपका बिहाइंड ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे कैसे इमेज होगा, वर्चुअल होगा, लार्जर हो जाएगा आपका, एंड इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए समझते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या था, जब हम इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में जो है F1 पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल होगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होगा भाई, ठीक है, उससे क्या है छोटा हो जाएगा। और उसके बाद क्या है आपका, बहुत छोटा, इट मींस स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। उसके बाद जो है इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा। यहाँ देखो बिटवीन जो है इंफिनिटी एंड F2, जब बिटवीन इंफिनिटी एंड F2 करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होगा F1 एंड 2F1 के बीच में होगा, रियल होगा, स्मॉलर होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, नेचर है ये, ठीक है, इमेज का। फिर देखो एट क्या रखेंगे, 2F2 पर रखेंगे, तो कहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, एट 2F1 पे। समझ में आ गया? 2F1 पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद देखिए रियल इक्वल होगा और क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत इसमें? फिर देखो यहाँ पे जैसे कि बिटवीन 2F2 एंड F2 के बीच में रखेंगे, यानी कि 2F2 और F2 के बीच में रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1, और कैसा होगा, रियल होगा, लार्जर हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टेड हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो, और जब हम ऑब्जेक्ट को एट F2 रखेंगे भाई, कहां पे, F2 पोजीशन पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल होगा, और सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज कहने का मतलब है, ठीक है, आया समझ में? उसके बाद जो है हमारा बिटवीन F2 है और उसके बाद क्या है, लेंस, तो क्या होगा, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ पे इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसा होगा, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा, लार्जर होगा एंड इरेक्ट होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? सबसे आसान तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। उजड़ा सितारा मैंने नाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे इमेज क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय क्या होगा आपका, कनकेव लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय concave lens using रे डायग्राम। क्या हो जाएगा आपका, रे डायग्राम। देखिए जिस प्रकार से हम लोग कनकेव मिरर पढ़ते हैं उसी प्रकार से उसका जस्ट क्या होता है, कन्वेक्स
लेंस होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग कन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं उसी प्रकार से कनकेव लेंस होता है। ठीक है, जस्ट क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो जो कंडीशन हमने पढ़ा था मिरर में, कनकेव मिरर में, वही कंडीशन हमने यहाँ कन्वेक्स लेंस में पढ़ा है। समझ में आ गया? जैसे बस क्या है डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका क्या है, उसमें हमने जिक्र किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इसमें हमने क्या जिक्र किया है 2f2 और दूसरा सरफेस क्या था आपका 2f1 की। ठीक है, आया समझ में? बस यही उसमें अंतर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए मिटा दो इसको। यहां पे हम एक बनाते हैं क्या चीज, कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव लेंस है। इसके लिए इधर हो जाएगा आपका 2f1, इधर हो जाएगा f1, इधर हो जाएगा इसका f2 2f2। कोई दिक्कत इसमें? देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? इन्फिनिटी पर। तो उस केस में जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा यह जानते हैं। देखो मान लेता हूं इसमें दो केस है, दो ही केस बनते हैं कि इन्फिनिटी पर रखते हैं, समझ में आ गया? दूसरा जो है लेंस और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो इसमें फर्स्ट केस है, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया। कहाँ रख दिया? यहाँ पे इन्फिनिटी पे। तो लाइट रे क्या होंगी, यहां से गुजरेंगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको यह ऐसे गुजरेगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा इसका बताओ, डाइवर्जन हो जाएगा। फिर लाइट रे यहां से गई, फिर से यह आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जन होगा इसमें। जब डाइवर्जन होगा ऐसे, यानी कि यह लाइट रे इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आया समझ में? तो यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, इसके प्राइमरी फोकस पे होगा। इस प्रकार से लाइट रे आफ्टर क्या है आपका, आफ्टर डाइवर्जिंग क्या होता है, उसके डाइवर्ज होने के बाद का वो क्या होता है, उसके सेकेंडरी फोकस पर आकर के वो मिलता हुआ एपियर होता है। समझ में आ गया ना? सॉरी प्राइमरी फोकस पर आकर के मिलता हुआ उसका एपियर होता है प्राइमरी फोकस पे। चलिए लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट को, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी तो लिखेंगे यहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, एट f1, यानी कि प्राइमरी फोकस पे होगा। कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी फोकस पे। कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल। कैसा होगा भाई पता हमको, वर्चुअल। और कैसा होगा, काफी छोटा। क्या हो जाएगा आपका, छोटा। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। जब हम इनफाइनाइट और लेंस के बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, जब इनफाइनाइट और लेंस के बीच में रखेंगे तो उस केस में जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। चलिए मिटा दो इसको, मिटा दूं। यहां देखिए क्या है, हमने क्या रख दिया है यहाँ पे, इनफाइनाइट और लेंस के बीच में, तो इसी प्रकार से होगा। ठीक है, और आफ्टर क्या है आपका पता हमको, यहाँ पे आफ्टर ये जो है आपका क्या होगा, इसके
ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरेगा तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे। ठीक है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन? देखिए यहाँ से तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा छोटा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा होगा, और किधर? लेंस और F2 के बीच में होगा। लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि 1 मिनट, क्या हो गया भाई? सही है ना? ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कहाँ हो जाएगा भाई? बताओ हमको। लेंस बिटवीन लेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिटवीन लेंस एंड इन्फिनिटी और लेंस के बीच में रखेंगे। तो इस केस में जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा आपका किधर? लेंस और फोकस के बीच में। कहाँ पे होगा? लेंस और फोकस के बीच में। इमेज इज formed between लेंस एंड क्या हो जाएगा आपका? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन लेंस एंड। देखिए कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, बताओ हमको। कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे जो है आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट एंड कैसा बनेगा? स्मॉलर इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा? स्मॉलर, काफी छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। दोनों ही इसके क्या होते हैं? कंडीशन होते हैं। समझ में आ गया? मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे साइन कन्वेंशन। क्या जानेंगे? साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह परिपाटी। जैसे कि मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उस समय भी हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन। उसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी। क्या होता है? चिन्ह परिपाटी। अब देख लो भाई, कोई भी लेंस की बात करते हैं, या तो वो कोई भी लेंस हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, कोई भी लेंस हो, तो जो आपका इंसिडेंट रे होती है, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। यानी कि ये जो डायरेक्शन, ये क्या है आपका? पॉजिटिव होता है। क्या होता है इधर? पॉजिटिव। सारे को क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। यह इसका क्या है? ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ऑप्टिकल ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? देखो भाई, अब इसके जस्ट अपोजिट यह जो होता है क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, इसमें जो है ऊपर की तरफ बात करते हैं, तो ऊपर जितने भी अपवार्ड डायरेक्शन, ये सारे के सारे डायरेक्शन अपवार्ड डायरेक्शन, इस साइड हो या इस साइड, उससे मतलब नहीं है। ये सारे के सारे डायरेक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या होंगे? पॉजिटिव। या नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से साइन कर, जितने भी डिस्टेंस लेना है, इस साइड का हम जितना भी डिस्टेंस लेंगे, सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे आपका? और इस साइड वाले सारे के सारे डिस्टेंस निगेटिव, इस साइड वाला सारे के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। इट मींस क्या है? हमारे राइट साइड पॉजिटिव,
लेफ्ट साइड नेगेटिव, समझ में आ गया। और यह जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है। इट मींस ओरिजिन पॉइंट कहने का मतलब क्या है बताओ, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलरली लाइज करेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं। तो दिक्कत इसमें, अब देखो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, चाहे इस साइड हो या इस साइड, उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव। नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, कोई दिक्कत इसमें, मिटा दूं, मिटा दूं। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे, चलिए इसके बारे में लिखते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे all distance is measured from optical point of lenses, ठीक है। सारे डिस्टेंस को हम किधर से मेजरमेंट करते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ लेंसेज, ठीक है। लिखेंगे ऑल, लिखेंगे यहाँ पे ऑल distances are considered positive the direction of incident ray, कोई दिक्कत इसमें आ रहा है। में सारे के सारे डायरेक्शन को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। जो इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रही है तो इस सारे डायरेक्शन यानी कि हमारे जो राइट साइड के डायरेक्शन है, सॉरी हमारे राइट साइड के सारे डिस्टेंस है, वो सभी के सभी क्या कंसीडर किए जाएंगे, सारे के सारे कंसीडर किए जाएंगे आपका पॉजिटिव, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट जो है ऑल डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ लिखेंगे यहाँ पे all distances are considered negative, क्या क्या किया जाता है, नेगेटिव माना जाता है। the opposite direction of opposite direction of incident ray, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे नेक्स्ट होगा, देखिए जितने भी ऊपर का डायरेक्शन है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। लिखेंगे ऑल अपवर्ड direction are positive but downward direction are negative, ठीक है। जितनी भी अपवर्ड क्या है, अपवर्ड डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। अपवर्ड डिस्टेंस सभी के सभी क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव। डाउनवर्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दो इसको, ये चीज हो गया। अब चलिए एक और चीज इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, focal length of convex lens is
इज पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में? देखो भाई, लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। लेंस की बात, जब भी रियल इमेज की जो फॉर्मेशन होती है, रियल इमेज जितने भी फॉर्म होते हैं लेंस में, वो सारे के सारे किस साइड होते हैं भाई? राइट साइड। ठीक है, इन द लेंस की बात हो रही है। लेकिन मिरर की बात करते हैं तो मिरर में किधर होता है भाई? लेफ्ट साइड में होता है। समझ में आ गया? तो इस केस में, लेंस के केस में, जितने भी डिस्टेंस है, यानी कि इमेज, रियल इमेज डिस्टेंस, सारे के सारे क्या लिए जाते हैं? पॉजिटिव लिए जाते हैं। समझ में आ गया? लेकिन मिरर में हम क्या लेते हैं भैया? निगेटिव लेते हैं। किस मिरर में हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है भाई? पता हमको? कनकेव मिरर में। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब चलो, हो गया, मिटा दूं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला चलिए जानते हैं लेंस फार्मूला होता क्या है। आखिरकार यह होता क्या है? देखिए, लेंस जो फार्मूला है, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस ऑफ लेंथ को क्या करता है? बोलो, उनके बीच के रिलेशन को वह बतलाता है, दिखाता है, शो करता है। लिखेंगे यहाँ पे कि लेंस फार्मूला relates among object distance, image distance and focal length of, क्या हो जाएगा आपका? फोकल लेंथ ऑफ ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/, क्या होता है? क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। अब चलिए समझते हैं क्या होता है यहाँ पे 1/v। यानी कि यहाँ v क्या है? v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे u क्या है? u जो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑफ लेंस। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए, अच्छी, आखिरकार ये जो लेंस फार्मूला है क्या स्टेट करता है, क्या बतलाता है? यह बतलाता है कि द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा आपका? इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यही स्टेट करता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट यही है। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग कि द डिफरेंस of reciprocal
रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड क्या हो जाएगा आपका, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज, क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल टू क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, यही चीज होता है लेंस फार्मूला। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दो क्वेश्चन करते हैं, एक कनकेव लेंस के लिए, एक जो हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्स लेंस के लिए। चलिए लिखते हैं, यहां लिखेंगे कि क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज placed at 30 centimeter in front of convex mirror, convex lens, then image is formed at 20 centimeters। 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, 10 लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ रियल में, देन रियल में लिखिए यहाँ पे, देन रियल में लिखते हैं, देन रियल इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत इसमें, एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है भाई, यह एक मान लेता हूं कन्वेक्स लेंस है। यह इसका क्या हो गया, मेन एक्सिस। मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से इमेज की इसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ होती है, मान लेता हूँ एक मिनट इधर हो जाती है कहीं, एक मिनट इधर, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन रहता है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है आपका 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जो इसमें जो है किस प्रकार का इमेज बन रहा है, रियल इमेज कैसे किधर बनता है, हमारे राइट साइड लेंस में। लेंस की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। तो लेंस में है आपका राइट साइड बनता है, वहीं अगर मिरर की बात होती तो रियल इमेज किधर बनता है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई। इसको चलो सॉल्व करते हैं। फॉर द कॉन्वेक्स लेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझो पहले, यहाँ क्या कैसे दिया है u इज इक्वल टू क्या है -10, कितना दिया है u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या दिया आपका
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस में होगा ये, क्योंकि सारे डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल पॉइंट से राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, इधर सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, निगेटिव। कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है ना समझ में? आ रहा है समझ में? तो चलो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे फोकल लेंथ तो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/1 मिनट, फॉर्मूला होता है हमारा, ऐसे होता है ना 1/v होता है, हम एक क्या निकालना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है, यह होता है हमारा। चलो निकालते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम 1/f इज इक्वल टू लिखेंगे 1/v के लिए आपको क्या लिख लेंगे 1/10 माइनस 1/30। कोई दिक्कत इसमें? माइनस माइनस से क्या हो जाएगा आपका, बोलो, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? माइनस है फॉर्मूला और इसमें माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया प्लस 1 हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4/30। अब देखो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, f इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल जब चेंज कर लेंगे, ठीक है, जब चेंज करेंगे तो f इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 30/4, ठीक है, प्लस में होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो इसकी फोकल जो लेंथ होंगी क्या होंगी, इधर कहीं होंगी, ठीक है, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी 7 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि f जो होगा कहाँ होगा, f 7.5 सेंटीमीटर पे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, निकल जाएगा, आसान है ना बनाना, बहुत आसान है भाई, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, मिटा दूं, बोलो। चलिए क्वेश्चन है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि if an object is placed 60 centimeter from convex, सॉरी क्या हो जाएगा आपका concave lens and focal length of lens is 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड the image distance and नेचर ऑफ इमेज, क्या हो जाएगा आपका नेचर ऑफ इमेज। अब देखो भाई यहाँ पे किस प्रकार का इमेज का फॉर्मेशन होगा यह चलिए जानते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे आपका, देखो क्या है आपका, कंसीडर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, गिवन क्या है आपका, गिवन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे गिवन। देखो भाई यहाँ जो है आपका, मान लेता हूँ कौन सा लेंस है आपका, कोई कनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। तो यहाँ जो है इसकी जो फोकल कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है यहाँ पे कहीं 60 सेंटीमीटर पे मान लेता हूँ,
ठीक है। तो यहां से जो है लाइट रे गई, ठीक है, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या है यह इधर आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इधर आएगी वो लाइट रे, ठीक है। और उसके बाद इमेज कहीं ना कहीं बनेगा ना, समझ में आ रहा है ना। अब कहीं ना कहीं तो इमेज जरूर बनेगा भाई, आ रहा है समझ में। अब देखो कहाँ बनता है इमेज, चलिए लिखते हैं गिवन है, क्या चीज दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है यू फोर कनकेव लेंस। कौन से लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए। देखो भाई यहाँ कनकेव लेंस के लिए, अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। चाहे कोई भी हो, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, किसी के लिए भी हम लोग क्या लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू पता नहीं है, f इज इक्वल टू कितना दिया भाई बता हमको, f इज इक्वल टू है यहाँ पे आपका f इज इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है हमको ऑलरेडी पता है भाई, ठीक है। अभी मैंने लिखवाया है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। या कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। दोनों केस में, दोनों लेंस और क्या है मिरर के केस में फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, निगेटिव ही होती है। चलो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 क्या होता है f, कोई दिक्कत, 1/v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/u प्लस 1/f हो जाएगा। चलो यहाँ पे यह फॉर्मूला हो गया ना। अब चलो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 1/f प्लस 1/u। अब सही है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/v इज इक्वल टू, चलो सबका वैल्यू रखो, 1/f का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा आपका -20, और उसके बाद है माइनस प्लस हो जाएगा, क्या है आपका 1/-60 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए क्या करेंगे 1/v इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ऊपर कॉमन कर लेते हैं माइनस, चलो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, या 3 हो गया, अब प्लस यह क्या हो गया आपका 4 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल 1 मिनट 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया आपका, लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू माइनस, इसको ऐड कर लेते हैं 4/60, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको कटा लो 15 हो गया, यानी कि -15 सेंटीमीटर। इमेज का फॉर्मेशन कहीं यही होगा, यानी कि क्या है आपका इधर कहीं होगा, 15 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे। आ रहा है समझ में कि नहीं आया। इस प्रकार से क्या है हम लोग बना सकते हैं। और बताओ यहाँ नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा भाई, कैसा इमेज का नेचर होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा वर्चुअल, कैसा हो जाएगा इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट, समझ में आ गया। और यहाँ पे आ गया समझ में, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। क्या जानेंगे, पावर ऑफ लेंस जानेंगे। इसकी मैग्निफिकेशन भी जान लेते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसकी मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जिस प्रकार से मिरर का मैग्निफिकेशन होता है उसी प्रकार से इसका भी मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। चलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, बताओ हमको क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, किसी से डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल एम से। ठीक है, आया था में इसको किसी से डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। यानी कि स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ हो जाएगा। एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए, इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है, यानी कि जो है यहाँ पे प्लस का साइन होगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे जैसे कि स्टार्ट आप लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि अच्छा बताओ यह कैसा होता है? यूनिटलेस होता है कि यूनिट वाला होता है? कुछ यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हाइट से हाइट यानी कि इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ लिखेंगे इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है यार? यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए लिखते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की जो मैग्निफिकेशन क्या होती है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस इज क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव। या तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव। वाई क्यों होता है? जब आपका ठीक है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में, ठीक है, जब आपका वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में यह जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब आपका रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? यह निगेटिव होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में? यानी यहाँ माइनस का साइन होता है। कैसा होता है? माइनस का साइन। चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मैग्निफिकेशन, एक मिनट, मैग्निफिकेशन ऑफ, एक मिनट, यहाँ प्लस कहीं सही रहता है, चलो ठीक है प्लस ही रहता है, माइनस रहता है उसमें। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होता है भाई? हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, लेकिन लेंस की बात करते हैं तो लेंस में जो है कनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन कैसी होती है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, क्योंकि वह जो है रियल इमेज का भी फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन करता है। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे जो है हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? मिटा दो इसको, मिटा दूं। अब नेक्स्ट जानेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट जानेंगे पावर ऑफ लेंस। लिखेंगे पावर ऑफ लेंस। देखो भाई लेंस की क्या है? क्षमता। इट मीन्स क्या है? जब लाइट रे, ठीक है, लेंस से होकर गुजरती है, ठीक है, लेंस से होकर क्या होती है? पास होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट टर्न्स टुवर्ड्स द मेन एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द मेन एक्सिस। ठीक है, सो इट मीन्स कहने का मतलब है ये जो है एबिलिटी, लेंस की जो एबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है,
यानी कि जब क्या है लाइट लिखेंगे व्हेन लाइट रेज go parallel to main axis they bent towards main axis और away from, क्या हो जाएगा आपका, away from main axis this is called of, क्या हो जाएगा आपका, this is caused of ability of, क्या हो जाएगा, लेंस, ability of, this is caused of ability of लेंस it means लिखेंगे, it means क्या हो जाएगा आपका, it means when light rays passes through lens it gets divergence और convergence due to ability of, क्या हो जाएगा आपका, ability of lens is called power of lens। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है कि जब लाइट क्या है, लाइट रे मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है, तो वह क्या होती है, या तो मेन एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है या तो मेन एक्सिस से डाइवर्ज हो जाती है। समझ में आ गया? तो क्या होता है या किसके वजह से होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? दिस इज कॉल्ड बाय, यहां लिखेंगे दिस इज कॉल्ड बाय एबिलिटी ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय एबिलिटी ऑफ लेंस। इट मींस, इसका मतलब है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू लेंस इट गेट डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्या कहलाता है? पावर ऑफ लेंस कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आया समझ में कि नहीं आया? चलिए यार, इसको एक और तरीका है डिफाइन करने का। लिखेंगे कि यहां शॉर्ट लिखिए, यहां लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? पावर ऑफ लेंस। क्या कहलाएगा भैया? पता हमको, पावर ऑफ लेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? इट मीन्स लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज मीन्स क्या हो गया आपका मतलब? इसका मतलब है कि इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? P से। P पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f होता है। आया समझ में? अब चलिए समझते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट, फोकल लेंथ को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट फोकल लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर, इट मींस स्मॉल m। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम बात करते हैं पावर की एसआई यूनिट की, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स यानी कि क्या है, स्मॉल m का पावर -1 मीटर इनवर्स हो जाएगा इसका यूनिट। कोई दिक्कत इसमें? चलो, इसका अनदर यूनिट क्या होता है, अनदर यूनिट इज डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर। कोई दिक्कत इसमें? क्या होता है डायऑप्टर, इट इज डिनोटेड बाय डी। किस चीज से डिनोट किया जाता है इसको, डी से डिनोट किया जाता है। किस चीज से, डायऑप्टर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ समझो पहले भाई, यानी कि डायऑप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स होता है। डायऑप्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मीटर इनवर्स। यह दिमाग में रहना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए एक क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसके बारे में कुछ और लिख लेते हैं, इसको मिटा दो। चलिए समझते हैं कि किसकी पावर जो है पॉजिटिव होती है और किसकी पावर जो है निगेटिव होती है, किस लेंस की पावर पॉजिटिव, किस लेंस की पावर निगेटिव होती है। आखिरकार उसकी पावर जो है निगेटिव और पॉजिटिव क्यों होती है, यह भी जानेंगे। ठीक है, यहां देखिए, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होता है भाई, पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज also always पॉजिटिव। कैसा होता है इसका फोकल लेंथ, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी पावर भी क्या होती है हमेशा, सॉरी क्या बोलते हैं, लेंस की पावर क्या होती है, कन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरा समझते हैं, पावर ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव बिकॉज क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज ऑलवेज निगेटिव। देखो भाई, पावर जो है किसी पर डिपेंडेंट है, फोकल लेंथ पर। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव ही होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब चलिए समझते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सूक्ष्मदर्शी यानी क्या है, टेलीस्कोप में बहुत सारे लेंस एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस केस में अगर उसकी पावर निकालनी होगी, ठीक है, यानी कि जो है माइक्रोस्कोप की जो पावर निकालना है, या टेलीस्कोप की पावर, या किसी कैमरा के लेंस का जो पावर निकालना है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में सारे पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, मिटा दूं, लिखेंगे यहाँ पे, तब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट in which two or more lenses are used, like telescope, camera, माइक्रोस्कोप हो गया, बाइनोकुलर, ईटीसी। कोई दिक्कत इसमें? इस सब में क्या है, बहुत सारे क्या है आपका लेंस का एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनकी क्या होती है, पी यानी कि पावर ऑफ क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि बहुत सारे लेंस का पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इन सभी का जो पावर यानी कि इन सभी के लेंस का पावर जब हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, सभी के पावर को ऐड कर देंगे, पार्शियली ऐड करेंगे, एक एक करके सबके पावर निकालेंगे, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पे मिटा दो, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड आउट पावर ऑफ concave lens that focal length is 50 सेंटीमीटर। क्या है भाई, फोकल लेंथ उसकी क्या है, 50 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है भाई, पावर। चलो क्या होता है, जैसे कि गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, फोकल लेंथ कितना है, और किस प्रकार का लेंस है बताओ हमको, कनकेव लेंस है, तो माइनस लेंगे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो सेंटीमीटर को किस चीज में बदलेंगे हम लोग, सबसे पहले मीटर में चेंज करते हैं। किस चीज में चेंज करते हैं भाई, मीटर में। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसको कटा लो, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, 1/2 मीटर। हम लिखेंगे यहाँ पे -1/1/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे -2 डायोप्टर या मीटर इनवर्स लिख लेंगे। इसी को हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक है, कनकेव लेंस की पावर जो है हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ गया, आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लेता हूं एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे है आपका 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। गिवन क्या है भाई, पता हमको, गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया है आपका, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको किस चीज में, अच्छा बता, यहाँ पे जो है कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। चलो कटा लो, 1/4 हो जाएगा, 1/4
मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है 1 बाई फोकल लेंथ। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स हो गया आपका, लिखेंगे 1 बाई 4 मीटर, यानी कि इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर इनवर्स, यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4 डायोप्टर, +4 डायोप्टर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? हमेशा जो है कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होंगी। समझ में आ गया? कैसा होगा? पॉजिटिव। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई भी दिक्कत? चलिए मिटा दो, इसको मिटा दूं। अब चलिए, अब क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को इसी पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।